भाषा की बात के इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे बच्चों संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की। परंतु इनके बारे में जानने से पहले आपको विशेषण के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो पहले वही देख लेते हैं। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और यह 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए अब बात करते हैं पहले संख्यावाचक विशेषण की। पहले कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। पहला उदाहरण है, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। दूसरा, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। दोनों ही वाक्यों में रेखांकित शब्द 5 अरब और 10,000, ये दोनों शब्द साल शब्द की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ साल जो शब्द है बच्चों वह संज्ञा है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है और इन दोनों ही वाक्यों में सालों की संख्या दी हुई है। पहले में 5 अरब और दूसरे में 10,000, इसलिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। 2 कमीज़ें, बहुत बच्चे, 4 पुस्तकें। यहाँ पर पहले उदाहरण में 2 शब्द जो है वो कमीज़ों की संख्या बता रहा है कि कमीज़ें कितनी हैं, 2 हैं। बहुत बच्चे, बच्चे कितने हैं, बहुत हैं। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि बच्चों की संख्या तो नहीं दी हुई, लेकिन जितने भी हैं, बहुत हैं, कम हैं, उनको गिना जा सकता है। इसलिए बहुत बच्चे शब्द हम इसके किस में गिनेंगे, हम इसको किस में रखेंगे, संख्यावाचक विशेषण में। 4 पुस्तकें, पुस्तकों की संख्या दी हुई है 4। तो यह उदाहरण तो हमने देखे कि जिन चीज़ों को गिना जा सकता है, यानी गिनी जा सकने वाली चीज़ों के। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बच्चों ऐसी भी होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उन्हें हम मापतोल के शब्दों में प्रयोग करते हैं। उन चीज़ों के साथ जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके साथ मापतोल संबंधी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध आदि। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ पर पहले उदाहरण में 1 किलो चीनी शब्द की विशेषता बता रहा है, 5 मीटर कपड़ा शब्द की और 3 लीटर दूध शब्द की विशेषता बता रहे हैं। उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में चीनी, कपड़ा और दूध तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मापतोल की बात की जा रही है, न कि संख्या की। अतः यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इस अभ्यास को आपने स्वयं करना है बच्चों। दिए गए बॉक्स में से संख्या और मापतोल संबंधी उचित शब्द छांटकर दिए गए रिक्त स्थानों में आपने भरने हैं।